अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह सुबह रोज़ा है और उससे पहले सारी तैयारी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ख़ैर अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं, जो भी राशन लेकर आना था, फ्रूट्स लेकर आने थे, वेजिटेबल लेकर आनी थी, तो वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब हर बंदे की यही कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले-पहले ये सब जो काम है वो हम कर लें। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप छुट्टी कर लें क्योंकि काम जो है बहुत ज़्यादा है। और कल भी माशाल्लाह से हमारा सारा टाइम बाज़ार में ही गुज़रा था क्योंकि कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह लेकर आने हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि यार रमज़ान में मुझे बाहर ना निकलना पड़े और ना इस तरह से ख़वार होना पड़े, जो काम है वो मैं पहले से ही कर लूँ। तो कल हमारा जो टाइम था वो सारा बाज़ार में ही गुज़र गया था, कपड़े वगैरह बच्चों के लेकर आए और आज मैं बस ये राशन वगैरह जो रह गया था ना, वो बस मैं लेकर आ गई हूँ। तो ख़ैर पहले तो मैं सफ़ाइयों में मसरूफ़ रही हूँ। मैं जो है रमज़ान से आने से पहले-पहले मैं सारी सफ़ाइयों से फ़ारिग हो जाती हूँ। मुझे मतलब घर साफ़-सुथरा ही आपको पता है अच्छा लगता है और रमज़ान में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप घर के कामों में यानी जो बारीकी वाले काम हैं उनमें पड़ जाएँ। तो मैं फिर ये जो डस्टिंग वग़ैरह है यानी जो भी साफ़-सफ़ाई करनी होती है ना, वो कंप्लीटली बारीकी से मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ। फिर रमज़ान में ये होता है कि आपको इस तरह के कामों में पड़ना नहीं पड़ता। आराम से वो डेली जो रूटीन की सफ़ाई होती है ना लाइट सी, वो आप कर लें और उसके बाद आपको पता है कुरान पाक पढ़ना होता है माशाल्लाह से। और इसके अलावा आम रूटीन में भी हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो ज़रा ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान में जितना हो सके हम इबादत की तरफ मसरूफ़ रहें। तो ख़ैर यहाँ पर साथ-साथ मैं ये सब चीज़ें सेट भी कर रही थी ताकि जो है वो सारा साथ-साथ समेटती रहूँ। और यहाँ पर बस ये ऑयल वग़ैरह ये देखिए ना माशाल्लाह से ये थोड़ा हैवी था, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा पहले मैं छोटा सामान जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे करीब ही स्टोर है ना, तो वहाँ से हम लेकर आ जाते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों की भी ख़त्म हो रही थी, बेबी वाइप्स वग़ैरह हो गई थी और इस तरह की चीज़ें, शैम्पू वग़ैरह। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं थी, लेकिन जब मैं निकलती हूँ ना शॉपिंग के लिए तो मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें अभी हैं यानी ख़त्म होने पर हैं तो मैं वो पहले से पहले ही ख़रीद लूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं साथ-साथ मैं फिर लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मतलब साबूदाना मीठा को माशाल्लाह से आपको पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह साल की हो गई है, 1 साल की माशाल्लाह से। अब मैं उसकी बर्थडे भी करूँगी लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं रमज़ान के बाद ही करूँ, क्योंकि अभी जो है हम रोज़ों में आपको पता है मसरूफ़ हो जाएँगे और फिर रोज़ों में इस तरह की चीज़ें मतलब ना ही करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये हमारा ये सामान भी कंप्लीट हो गया। और महंगाई का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, 4 चीज़ों के अंदर ही ना आपके हज़ारों से पैसे लग रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हमें महंगाई महसूस ही ना हो और माशाल्लाह से हम खुल कर शॉपिंग करें और अल्लाह ताला सबको दे अपने ख़ज़ानों से, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। तो साथ-साथ ही मैं जो है यहाँ पर ये जो आलू बुखारा है ना, मैं इसकी चटनी बना कर रख लेती हूँ। इससे जो है आपको ये फ़ायदा होता है कि हम जिस तरह से दही बड़े बना रहे होते हैं ना, उसमें ये डलती है तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मैं बस इसको पहले से बना कर रख लूँगी। तो मैं उसको धोकर अच्छे से वॉश करने के बाद जो है उसे मैंने भिगो कर रख दिया है ताकि वो फूल जाए थोड़ी सी, उसके बाद ही फिर हम जो है उसकी चटनी बनाएंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से फ्रूट भी आ गए हैं, तो ये भी अब मैंने सारे बास्केट में डाल कर रखने हैं। ये छोटे-छोटे कामों में ना आपका बहुत टाइम लग रहा होता है, तो बस इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ताला यानी सब कामों से फ्री हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं सारे फ्रूट जो हैं बास्केट में निकाल लूँगी और धोने वाला काम मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनको धोकर वॉश कर कर रखूँ। माशाल्लाह से यही मेरी आदत है, लेकिन अभी जो है टाइम इतना नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों में फिर टाइम लगता है और मैंने जो है अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इस्त्री का जो काम है ना, वो तो यकीन करें प्रेस करने वाला काम तो ढेरों ढेर है। यानी मैंने कल मशीन लगा ली थी और सुबह में मैंने लगाकर फ्री हो गई थी, क्योंकि आज जो है ना लाहौर में बारिश के इम्कानात थे, तो इसलिए फिर मैं कल ही फ़ारिग हो गई थी मशीन से। लेकिन मसला ये था कि वो आपको पता है कि सूखने में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर जो है मैं इस्त्री वगैरह से फ्री नहीं हो पाई थी। वैसे भी कल सारा टाइम मेरा बाज़ार में ही गुजरा था। कुछ तो टाइम ही कम होता है, कुछ हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा-सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगवा देते हैं। माशा इतने क्यूट लग रहे होते हैं ना, इनको देखने में काफ़ी टाइम हमारा गुज़र जाता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी कोशिश होती है कि मैं जो है ना सारे काम खुद ही कर लूँ। तो यहाँ बस मैं इनको फ्रूट वगैरह का मैंने कहा इनको भी सेट कर कर रख देती हूँ। और केले ऐसी चीज़ें आपको पता है बहुत जल्दी ना नरम हो जाते हैं, तो इसलिए ना थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और कुछ जो सेब थे, बड़े वाले सेब थे ना, वो मैंने मतलब एक बास्केट में डाल के रख दिए हैं। और जो छोटे सेब थे ना, मतलब हैं वही चीज़ लेकिन थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, तो वो जो है वो चाट वगैरह के लिए ना मतलब वो इसमें यूज़ होते हैं, तो वो फिर हमने अलग से ले लिए थे। देखो ज़रा अपना है, बस कहती मुझे कोई काम से रोको ना। अच्छा 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 नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मेरी जान है, मेरी जान। मेरा किधर है? इधर देखो, इधर देखो, मम्मा किधर है?
इस टाइम पर बच्चे इतने क्यूट लग रहे होते हैं ना कि आपका दिल चाहता है बस सारा टाइम इनसे ही प्यार करते रहो। इनकी इतनी प्यारी-प्यारी हरकतें होती हैं जिसको है ना देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। यहाँ चेक करें माशाल्लाह से किस तरह से मंकी बनी हुई है। छू छू करो। हाँ जी, दे दो भाई दे दो। मिराह को माशाल्लाह माशाल्लाह से केला काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। माशाल्लाह माशाल्लाह। खा लो खा लो। वो कह रही मुझे पकड़ा दो मैं खुद ही खा लूँगी। वैसे ये भी बात ठीक है, इसको ही दे दो। ये लो, ये देखो ज़रा, छोटा सा मंकी आ गया है, केले खाने वाला मंकी। छोटा सा मंकी। चलो बस अब जो फ्रूट्स रह के हैं वो भी मैं इसमें सेट कर देती हूँ डिग्गी में। वैसे माशाल्लाह से हमारी जो फ्रिज की डिग्गी है वो काफ़ी बड़ी है, यानी इसमें काफ़ी फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये बस खरबूजा वगैरह भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा जो छोटे वाले सेब थे ना वो भी मैं इसमें रखती हैं, ताकि जो है ना, अब बास्केट सारी ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी इसी में डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह फ्रूट वाला तो हो गया है हमारा काम कंप्लीट, और बस अब इसमें इसको मैं कर लूँगी बंद। और अब जो है मैंने अपने हस्बैंड को भेजा हुआ था वो जो मसाला होता है ना, मतलब जिस तरह अदरक लहसुन वगैरह ये चीज़ें लेने के लिए मैंने भेज दिया था, और बस वो थोड़ी बहुत देर में लेकर आ जाएंगे। बस फिर उसको भी रखते हैं माशाल्लाह से। और यहाँ जो है ना कम से कम 10 दिन के लिए तो मुझे माशाल्लाह से बहुत सुकून रहेगा। तो फाइनली हमारा ये काम भी हो गया है, यानी मसाला सारा आ गया है। और यानी इसको ये मसाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने निकाल देती हूँ। तो ये थे खीरे और चाट वगैरह में, मतलब मैं जब दही बड़े बनाती हूँ तो उसमें भी खीरे और बंद गोभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके बगैर जो ना कंप्लीट हैं। बाकी आलू भी आ गए हैं, और आलू मैंने इसलिए ज़्यादा सारे मंगवा लिए थे क्योंकि चिप्स में भी आलू जाने हैं, और इसके अलावा दही बड़ों में इसलिए भी मैंने 5 किलो आलू भी ले लिए हैं। और फिर इसके अलावा क्या था जी, अदरक और सब चीज़ों के यानी रेट इतने ज़्यादा थे ना कि मैं ये सोच कर हैरान हो रही थी कि ये रमज़ान की वजह से ये लोग में यानी बजाय सस्ता करने के और ये उतना ही महंगा कर देते हैं चीज़ों को। तो बस यहाँ पर जो है ये हमारी गाजरें, मैं तो खैर गाजरें तो घर के लिए लेकर आई थी जूस वगैरह बनाने के लिए, इसमें रमज़ान का कोई वो नहीं था। और इसके अलावा लीमू हैं, और और क्या था, हाँ ये टमाटर वगैरह। तो माशाल्लाह से ये चीज़ें हमारी सारी आ गई हैं। अभी इनको भी सारा सेट कर कर रखना है, क्योंकि ये बिना मतलब शापरों में अगर इस तरह रखेंगे तो आपको पता ही ख़राब हो जाएगा, और वैसे भी ना सुकून नहीं महसूस होता जब तक ये सब चीज़ें सही से सेट करके ना रखें। तो ये मतलब हो गया। और बाकी किन्नू माशाल्लाह से अच्छे मिल रहे थे तो मैंने और भी ज़्यादा ले लिए हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारी जो बास्केट रह गई थी तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। यानी यहाँ पर अदरक और टमाटर, हरी मिर्चें, यानी हरी मिर्चें तो अब इतनी महंगी हो गई हैं जनाब, इनको कोई देता ही नहीं है। पहले सब्ज़ी के साथ दे देते थे, लेकिन अब तो ये काम ही ख़त्म कर दिया है। कह रहे थे कि बाजी ये तो पैसों की आती हैं। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 रुपये की पाव आई थी तो मैंने बस फिर वो एक ही पाव मंगवा ली हैं। और इसके अलावा जो है लीमू हो गए। लीमू का भी वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जामे शीरी के अंदर अगर हम इसको शामिल कर दें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तैयारियां वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये खजूरें जो हैं ये वाली मैं लेकर आ गई थी, और जो दूसरी वाली थी ना वो मुझे इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी, फिर मैंने ये वाली ले ली। ये भी बहुत अच्छी लगती हैं टेस्ट में। और अभी तो ये शुरुआत है, यानी अब तो तरह तरह की खजूरें माशाल्लाह से घर में आती रहेंगी। तो आप भी अपनी जो है तैयारियाँ वो मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी मैं आटे को ऊपर रखती हूँ कभी नीचे रखती हूँ, क्योंकि आटा जो है वो रोज़मर्रा के लिए काम आपको पता है कि ये रोज़ ही हमें यूज़ में आ रहा होता है। तो इसलिए जो है ना इसकी जगह मुझे यानी परफेक्ट बनानी है कि ये आगे पीछे ना हो। तो ऊपर का भी फ्लोर खाली है। तो फाइनली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी तैयारियाँ भी मज़े की लगी होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ख़ास ये देखें ज़रा, इसने छोटा सा लीमू मुझे पता ही नहीं चला कि यार शॉपर में रह गया। इसने फटाफट से बस हर चीज़ तो मुँह में डालनी होती है, और ये इतना ख़तरनाक है ना, इधर दिखा बस मैं इसको लेकर अभी फेंकती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।